हेलो एवरीवन, आप सबका बिकम एकेडमिक चैंपियन पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज स्पीडी जीके जीएस का क्लास नंबर 10 है और यहाँ से आपका स्टैटिक भी चालू हो जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव राजवंश के समय स्थापित हुए थे। महाबलीपुरम के मंदिर पल्लव राजवंश के समय स्थापित हुए थे। कोदई कनाल पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। कोदई कनाल पालनी पर्वत श्रेणी में स्थित है। भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा अप्रैल 1952 में अस्तित्व में आई थी। टेलीफोन का आविष्कारक अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं। जो टेलीफोन के आविष्कारक कौन है? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल हैं। लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो रामनाथन कृष्णन है। लॉन टेनिस में ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो रामनाथन कृष्णन। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के क में विधि के समक्ष समानता का वाक्यांश ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। जो भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 14 है उसके क में विधि के समक्ष समानता के बारे में चर्चा है, जो लिया गया कहाँ से? तो ब्रिटेन से लिया गया है। नागासाकी पर दूसरी बार बम 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था। नागासाकी पर दूसरी बार बम कब गिराया गया था? 9 अगस्त 1945 को। पहली बार तब 6 अगस्त 1945 को। ग्रहों का सूर्य के चारों ओर घूमने का कारण है तो गुरुत्वाकर्षण बल। लेड भंडारित बैक्टीरिया में सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयुक्त होता है। जो लेड भंडारित बैक्टीरिया हैं उसमें किसका प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित होते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण होता है, जो क्रिया होता है, उसके समय जो प्रकाश ऊर्जा है जो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं या रूपांतरित हो जाते हैं। कर्नाटक कॉफी के उत्पादन में अग्रणी राज्य है। कैसे कर्नाटक? कैसे कॉफी। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-56 का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो सिंचाई एवं कृषि का मुख्य लक्ष्य था। दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को किसने भेजा था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। दक्षिण भारत को जीतने के लिए मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने भेजा था। उमरा ए चहलगान का गठन इल्तुतमिश ने किया था। जो उमरा ए चहलगान है उसका गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। कुषाणों का निवास स्थान था तो उत्तर पश्चिम चीन। कुषाणों का निवास स्थान कहाँ था? तो उत्तर पश्चिम चीन था। साइलेंट वैली परियोजना केरल से संबंधित है। साइलेंट वैली परियोजना केरल से संबंधित है। ओरेविले का संबंध अरविंद घोष से है। जो ओरेविले है उसका संबंध किससे है? तो अरविंद घोष से है। नागालैंड की राजकीय भाषा है तो अंग्रेजी है। नागालैंड की राजकीय भाषा है तो अंग्रेजी है। सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता किसने की थी? तो रास बिहारी घोष ने की थी। सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता जो कब हुई थी? तो 1907 में। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे तो चित्तरंजन दास थे। 1923 में गठित स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? तो विलियम जोन्स थे। उसके बाद आगे देखिए, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, जवाहरलाल नेहरू का कथन है। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह किसने कहा था? तो जवाहरलाल नेहरू। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को विविध अधिकार के रूप में परिणत कर दिया गया। भारत में शंकुधारी वन हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर पाया जाता है। जो भारत में जो शंकुधारी वन है कहाँ पाया जाता है? तो हिमालय की अधिक ऊंचाइयों पर पाया जाता है। फ्लू वायरस के कारण होता है। जो फ्लू है किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है। ब्रोमीन अधातु साधारण ताप पर द्रव में पाई जाती है। जो ब्रोमीन अधातु होता है उस साधारण ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है। तिरुचिरापल्ली कावेरी नदी के किनारे बसा है। जो तिरुचिरापल्ली है वो कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद आगे देखिए, मयूर सिंहासन या तख्ते हाउस का संबंध किससे है? तो शाहजहां से है। मयूर सिंहासन या तख्ते हाउस का संबंध। भारत में सबसे ऊंचा बांध है तो भारत में सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता है तो रेलवे भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। मशरूम से प्रोटीन बहुतायत मात्रा में मिलता है। जो मशरूम है उससे प्रोटीन बहुतायत मात्रा में मिलता है।
वैलेंटाइन दिवस 14 फरवरी को मनाया जाता है। जो वैलेंटाइन दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 14 फरवरी को मनाया जाता है। इराक से होकर टिग्रिस नदी बहती है। टिग्रिस नदी बहती है तो इराक से होकर बहती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तब बदरुद्दीन तैयबजी थे। जो कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन 1887 जो कहाँ हुआ था? मद्रास में हुआ था, उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को मकर रेखा के रूप में जाना जाता है। और उत्तर अक्षांश हो जाएगा, तो इसका आप कमेंट में आंसर दे दीजिएगा। विषुवत रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। जो विषुवत रेखा उस पर दिन और रात बराबर होते हैं। इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज के लेखक कौन है? तो झुम्पा लाहिरी हैं इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज के लेखक। उसके बाद आगे देखिए, सोहनी सुबह का राग है। जो सोहनी है सुबह का राग है। गुरथेनिक पिकासो की एक चित्रकारी है। जो गुरथेनिक है वो पिकासो की एक चित्रकारी है। संसद पर आतंकवादी हमला 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। जो संसद पर आतंकवादी हमला हुआ था वो 13 दिसंबर 2001 को हुआ था। गरुड़ इंडोनेशिया की वायुसेना है। जो गरुड़ है वो इंडोनेशिया की वायुसेना है। संकुल वन टेंगो प्रदेश में उगते हैं। जो संकुल वन है वो कहाँ उगते हैं? तो टेंगा प्रदेश में उगते हैं। पुष्पों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। जो पुष्पों का अध्ययन होता है वो एंथोलॉजी कहलाता है। और फलों का अध्ययन को क्या कहते हैं? इसका जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। इंसुलिन का निर्माण शरीर के अस्थिमज्जा में होता है। जो इंसुलिन है उसका निर्माण कहाँ होता है? तो शरीर के अस्थिमज्जा में होता है। श्रीरंगपट्टनम में अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। जो श्रीरंगपट्टनम है उसमें अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो टीपू सुल्तान को पराजित किया था। और एक सवाल और हिस्ट्री से कि टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो इसका जवाब आप जरूर कमेंट में दीजिएगा। तेल और प्राकृतिक गैस ONGC का मुख्यालय देहरादून में है। जो तेल और प्राकृतिक गैस है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो देहरादून में है। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन ग्रेगरी मेंडल ने किया था। 3 दिसंबर 1984 में भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। 3 दिसंबर, डेट याद रखिएगा, 3 दिसंबर 1984 में भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट, माइक से इसको याद रख सकते हैं, का रिसाव हुआ था। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है तो ऑक्सीजन है। लोहे में जंग लगने का मुख्य कारण है तो ऑक्सीजन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में अवस्थित है। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जो शुगर टेक्नोलॉजी है वो कहाँ अवस्थित है? तो कानपुर में अवस्थित है। प्याज के खाने योग्य भाग रूपांतरित तना है। जो प्याज के जो हम लोग खाते हैं वो रूपांतरित तना को खाते हैं। जमायत इस्लाम बांग्लादेश का राजनीतिक दल है। जो जमायत इस्लाम है वो किस देश का राजनीतिक दल है? तो बांग्लादेश का। बेलूर का संबंध है रामकृष्ण परमहंस से है। जो बेलूर शब्द है उसका संबंध किससे है? तो रामकृष्ण परमहंस से है। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। जो बंगाल का विभाजन हुआ तो कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। किसके समय में हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था। भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी। भारत में सबसे कम अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले प्रधानमंत्री हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था। जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो 8 अगस्त 1942 से शुरू हुआ था। भारत का अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत का अंतिम वायसराय एवं स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन। विलियम्स हॉकिंस को जहांगीर ने अंग्रेज खान की उपाधि दी थी। जो विलियम हॉकिंस है उसको जहांगीर ने अंग्रेज खान की उपाधि दी थी। अब देख लेते हैं आज का हमारा स्टेटिंग में आ गया है विश्व भारत में प्रथम पुरुष या महिला। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, कहे कि इससे एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते ही हैं। भारत के देखिए प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल एवं अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो श्री राजा गोपालाचारी थे। प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो राल्फ फिंच था। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज राल्फ फिंच। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे, जो 1950 से लेकर 1962 तक थे।
उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे उपराष्ट्रपति भारत के प्रथम। महिला राष्ट्रपति कौन थी? तब प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति। मुस्लिम राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, 1966 में बनी थी। उप प्रधानमंत्री तब वल्लभ भाई पटेल थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री भारत के। राज्यपाल महिला में सरोजिनी नायडू थी उत्तर प्रदेश की। मुख्यमंत्री महिला में कौन थी? तो सुचेता कृपलानी थी उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री प्रथम भारत में। लोकसभा अध्यक्ष प्रथम कौन थी? तो जीवी मावलंकर जी थे भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष महिला में कौन थी? तो मीरा कुमार थी लोकसभा अध्यक्ष महिला में भारत के प्रथम। लोकसभा उपाध्यक्ष तो सैनम अयंगर हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष सैनम अयंगार। उसके बाद आगे देखिए, राज्यसभा अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन। राज्यसभा का उपाध्यक्ष महिला में कौन थी? तो वायलेट अल्वा थी भारत में प्रथम। विपक्ष नेता या राज्यसभा तक कमलापति त्रिपाठी। विपक्ष नेता लोकसभा के तो राम सुभग सिंह। अस्थाई अध्यक्ष संविधान सभा के कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये दोनों याद रखिएगा। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे भारत की प्रथम चुनाव आयुक्त। कमांडर इन चीफ कौन थे भारत के प्रथम? तो जनरल करियप्पा थे। फील्ड मार्शल कौन थे? तो जनरल मानिक शॉ थे। थल सेनाध्यक्ष कौन थे? तो महाराज राजेंद्र जी। वायुसेनाध्यक्ष कौन थे? तो एस मुखर्जी। नौसेनाध्यक्ष कौन थे? तो रामदास कटारी। मुख्य न्यायाधीश कौन थे भारत में प्रथम? तो हीरालाल जे कानिया। महिला न्यायाधीश कौन थी सुप्रीम कोर्ट के? तो हो जाएगा फातिमा बीबी। भारत की प्रथम महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के। प्रथम न्यायाधीश हाई कोर्ट की कौन थी? तो सैयद महमूद थी। महिला न्यायाधीश तो हाई कोर्ट की कौन थी? तन्ना चंडी। महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी उच्च न्यायालय के? तो लीला सेठ थी हिमाचल प्रदेश की। प्रथम IAS कौन थी महिला में? तो हो जाएगा हमारा अन्ना जॉर्ज प्रथम IAS। प्रथम भारतीय ICS कौन थे? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। प्रथम IPS महिला में कौन थी? तो किरण बेदी। प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत। भारतीय अध्यक्ष यूएनए के प्रथम कौन थे? तब विजया लक्ष्मी पंडित यूएनए के प्रथम भारतीय अध्यक्ष। वित्त आयोग अध्यक्ष कौन थे प्रथम भारत के? तो केसी नियोगी। एवरेस्ट पर पहला भारतीय कौन था? तो तेंजिंग नॉर्गे। एवरेस्ट पर प्रथम महिला कौन थी? तो बछेंद्री पाल भारतीय में। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाले प्रथम भारतीय कौन थी? तब मिहिर सेन थी, 1958 में इन्होंने पार किया था। इंग्लिश चैनल तैरकर पार करने वाली भारत की प्रथम महिला कौन थी? तो सुश्री आरती साहा। दक्षिणी ध्रुव पर महिला भारतीय कौन थी? तो ले रामचरण। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तब प्रीति सेन गुप्ता थी। उन्होंने 1993 में पहुंची थी। तो आज का करंट अफेयर इतना ही है। अगर जो वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और डेली इस चैनल पर वीडियो आपको मिलते हैं। तो थैंक यू, धन्यवाद।